रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमें अपनी सेहत और अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रखना है, सम वेरी यूजफुल टिप्स, सो कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की बहुत सारी मुबारकबाद कि हमें एक और चांस मिला है ये 30 डेज अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपनी बॉडी, माइंड, सोल सब पर काम करने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँ रिगार्डिंग रमज़ान के महीने के, थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छा लगा मैंने जो नया एक चैनल लॉन्च किया है, पॉडकास्ट का चैनल जिसका नाम है कैजुअल टॉक विद गज़ल, तो उस पर जो है वो मैंने वीडियो भी अपलोड कर ली है, आपने यकीनन देखी होगी। और अगर नहीं देखी तो एक बार फिर रिमाइंड करवाती हुई चलूँ कि आपके बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट फजल बख्श इश्क मुर्शिद के, उनसे बड़ी मज़े की कुछ बातें हुई हैं, वो बहुत ही डिफरेंट सा आपको वो बातें लगेंगी, तो वो ज़रूर जाकर देखें। कैजुअल टॉक विद गज़ल को सब्सक्राइब भी करें और वो वीडियो देखकर मुझे बताएं वहाँ कमेंट करके कि वो वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है जी, और अब आते हैं अपने आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में हमें हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। एक क्लेंजिंग का एक प्रोसेस पूरी बॉडी उससे गुजरती है। आपने यकीनन सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो यही कुछ होता है। तो हमें तो वैसे ही बहुत अच्छा मौका मिलता है 30 दिन, तो क्यों ना इन 30 दिनों को ऐसे हम यूज़ करें, ऐसे अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपने सोल को ट्रेन करें ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जब रमज़ान का महीना शुरू होता है ना, तो उसमें ज़ाहिर एक नया रूटीन होता है, और क्योंकि हम फास्टिंग से होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमें सहरी में क्या खाना है, हमें इफ्तार पर क्या खाना है। अनहेल्दी कार्ब्स इतने ज़्यादा लेते हैं कि हमारी शुगर स्पाइक करती है और थोड़ी देर के बाद नीचे चली जाती है। तो वो हमें क्या होता है कि एकदम से हंगर जो पेन होता है ना, वो होने लगता है, यानी कि भूख का पेन होने लगता है हमें, और हमारा जो ब्लड शुगर है वो लेवल बहुत डाउन चला जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन चला जाता है। लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से आप सहरी पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखें ना, तो आप यकीन करें पूरा दिन आपके अंदर एनर्जी रहेगी। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि एक्सरसाइज का कौन सा सही टाइम होना चाहिए, रमज़ान मुबारक के महीने में हम किस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और हम क्या कुछ खाएं सहरी और इफ्तार पर, और साथ साथ अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रखें, अपने स्किन केयर का ख्याल, रिजीम किस तरह से होनी चाहिए, हमारा हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहली टिप ये है कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड किस तरह रखना है इस रमज़ान मुबारक के महीने में, क्योंकि एक लंबे आवर्स तक हम पानी नहीं पी सकते हैं, हम सहरी से इफ्तार तक कुछ नहीं पी सकते, ना खा सकते हैं। तो इफ्तार से सहरी तक आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आप कोशिश करें जितना पानी पी सकते हैं आप पिएं, क्योंकि ये हमारे मतलब कि एक हमें ख़ास टाइमिंग्स होती हैं जिसमें हम पी सकते हैं जितना पानी। बेस्ट ये होता है कि जब आपने इफ्तार शुरू किया तो सबसे पहले आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन्फ्यूज्ड वाटर जो आपने सहरी में बना के रखना है, आपने एक जग में पानी भर के, और उसमें वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डालें जिसमें विटामिन सी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए ऐसी एक वीडियो ज़रूर बनाऊं जो डिटॉक्सिफाइंग वाटर पे हो, जिसमें आपको मैं बता सकूं कि इनके साथ और क्या क्या हर्ब्स हम डालें तो हमारी बॉडी जो है, हमारा गट क्लीन हो और डिटॉक्सिफाई हो सके हमारी बॉडी का सारा सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो दुश्मन होता है हमारी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखने में, वो है कैफीन। चाय, कॉफ़ी, नॉट ओनली चाय कॉफ़ी बल्कि कोलाज होती हैं, सोडाज होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें भी कैफीन पाया जाता है। चाय कॉफ़ी भी अगर आप पीते हैं तो उसको कोशिश करें कि सिर्फ 1 कप आप पिएं, उसकी जगह आपको ऐड करनी है लस्सी, आप ऐड कर सकते हैं, नमक वाली लस्सी। आप उसके साथ कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर होता है वो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं और वो आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देगा। इसके अलावा आप वाटरमेलन, आजकल बहुत ज़्यादा आपको अच्छा वाटरमेलन मिलता है, मौसमी वाटरमेलन, उसमें आप ब्लेंडर में सिर्फ सिंपली वाटरमेलन डालें, उसको ब्लेंड करें और उसका आप जो है वो स्मूदी बनाएं ताकि उसमें आपको फाइबर भी मिले, आपको बहुत सारा पानी भी मिले। इसी तरह से ऑरेंजेस को भी आप कर सकते हैं। आप बहुत सारी डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्मूदीज बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम किस ऑर्डर में खाना खाते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं ताकि हमारा जो एनर्जी का लेवल है बहुत हाई रहे ड्यूरिंग रोज़ा। तो सहर से शुरू करते हैं, सहरी से, कि सहरी के वक्त आप कोशिश करें कि आपने अपने खाने में प्रोटीन ज़रूर ऐड करना है। प्रोटीन सुबह सुबह के टाइम पे अंडे बहुत अच्छे होते हैं, अंडे ज़रूर खाया करें। अगर 1 अंडे की आप जर्दी ले रहे हैं तो उसके साथ आपने 1 अंडे की सफ़ेदी ज़रूर ऐड कर लें ताकि प्रोटीन जो है वो, सफ़ेदी में ज़्यादा प्रोटीन होता है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना, बजाय हम वाइट
जो आटा होता है उसकी हम रोटियां ले लें, या हम स्लाइस ब्रेड जो होती है वाइट वाली वो खाएं, क्योंकि ये जो फाइन आटा होता है ना, ये बहुत जल्दी आपकी शुगर लेवल को एक स्पाइक देता है, यानी कि आपको आपकी हंगर को बहुत, भूख को बहुत सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एकदम से फौरन वो गिर भी जाता है और उसके बाद एक लंबे अरसे तक आपको भूख लगती है। तो बेस्ट ये होता है कि हम फाइबर जो लेते हैं, हम भूसी वाला आटा जो लेते हैं, हम व्हीट, होल व्हीट जो चीज़ें लेते हैं, ब्रांड चीज़ें जो लेते हैं, उससे ये होता है कि हमारा जो कार्ब्स होते हैं ना, बहुत स्लो वो हमारी ब्लड के अंदर वो शुगर एब्जॉर्ब होती है, बहुत स्लोली वो डाइजेस्ट होते हैं। तो उससे ये होता है कि पूरा वक्त आपको एक फुलर सी फीलिंग आती है, आपका पेट भरा हुआ रहता है और आप थके थके नहीं रहते, आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे। वरना अक्सर ये होता है कि इफ्तार से थोड़ा पहले हमारी एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो अगर आप इस तरह के खाने खाएंगे, अपने प्रोटीन अपने खाने में ऐड करेंगे, तो आप थके थके नहीं रहेंगे। और एक बहुत अच्छी टिप उन लोगों के लिए जो अपना वेट लॉस चाहते हैं, रमज़ान के महीने में एनर्जी भी आपकी बरकरार रहे और आपका वज़न भी ज़्यादा ना बढ़े, तो आपने फूड खाना जो खाते हैं ना हम, उसका ऑर्डर सिर्फ चेंज कर लें। यानी कि सबसे पहले इफ्तार के टाइम पे अगर आपके पास थोड़े से वेजिटेबल्स हैं, सैलड है, तो थोड़ा सा आपने सैलड पहले, सबसे पहले सैलड खाया है। उसके बाद आप कोशिश करें कि अगर आपको फिश है, मीट है, चिकन है, जो भी प्रोटीन अगर आप खाना चाहें वो खाएं, और उसके बाद आपको खाना चाहिए कार्ब्स, यानी कि रोटी हो गई, चावल हो गए, कुछ हो गए। तो इससे ये होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट रहेगा, आपका जो गट है वो, उसके अंदर एक फाइबर की एक अच्छी सी लाइनिंग बन जाएगी, जिससे आपके बाकी जो आप खाना खाएंगे उसका बुरा असर आपके गट पे भी नहीं पड़ेगा, और आपको जो शुगर का फौरन से स्पाइक होता है ना, एकदम से हमारी शुगर लेवल हाई हो जाती है, वो भी नहीं रहेगी। और ये इस तरह से खाना उन डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है, जिनका शुगर लेवल फौरन से बढ़ जाता है। खाना आपने खाना स्लोली खाना है, बहुत फास्ट नहीं खाना है। जब आप इफ्तार पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इन्फ्यूज्ड वाटर पिएंगे, तो वैसे आपकी एकदम से जो भूख लगती है ना, क्रेविंग हो रही होती है, उसको कंट्रोल में रखेगा। वैसे आप थोड़ा सा, आपकी बॉडी सेटल हो जाएगी। उसके बाद जब आप खाएंगे, जिस तरह से मैंने ऑर्डर आपको बताया है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे एक उसमें मोड में रहेगी, और आपका गट भी जो है वो क्लीन रहेगा। मेरा ये रूटीन होता है रमज़ान में कि मैं रात के टाइम पे अपने लिए सूप ज़रूर बनाती हूँ डिनर में। उससे ये होता है कि मैं अगर सूप ले लिया ठीक ठाक प्याला भर के, उसमें मैं दालें भी डाल देती हूँ, उसमें मैं वीट भी डाल देती हूँ, दलिया थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ, उसके अंदर मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, धनिया और बंद गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें ये मैं डालती हूँ। उसके अंदर अच्छा सा लीमू का टेस्ट देकर, अपना आप जो भी टेस्ट देना चाहें उस सूप के अंदर। चिकन होती है तो उसमें पेट मेरा वैसे ही भर जाता है। जो मिठाइयाँ हैं, जो ऐसी मीठी चीज़ें हैं, कोशिश करें उनकी बजाय आप नेचुरल फ्रूट्स के ज़रिए जो है वो, आप अगर आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो आप दही के साथ फ्रूट्स को जो है वो स्मूदी बनाएं, उसके साथ थोड़ी सी हनी डाल दें और उसको आप आइसक्रीम के तौर पर फ्रीज़र में रख दें, छोटे छोटे कप्स में, आप वो निकाल के खाएं। आप अगर चाहें तो अपने इस पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में अच्छी हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, बजाय ये कि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएं। बहुत लंबे अरसे तक पानी नहीं पिया जा सकता, बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, तो आपने एक मिस्ट ज़रूर बनाकर अपने बैग में रखना है। उस मिस्ट में क्या होगा कि आपने 8 टेबलस्पून पानी लिया है, 8 टेबलस्पून उसमें रोज़ वाटर ऐड कीजिए और ½ टीस्पून उसमें एलोवेरा जेल का ऐड कीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह से शेक कीजिए। अब ये स्प्रे बना कर ना आपने अपने बैग में रखना है। जहाँ भी आप जाएँ, हर 1 घंटे के बाद आपने अपने फेस पर ये मिस्ट स्प्रे करना है, ताकि आपकी स्किन जो है बाहर से मॉइस्चराइज रहे। ख़ास तौर से आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप शावर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना लें शावर। उससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से आप शावर लें। शावर ले लिया, फ़ौरन से विदिन अ मिनट आपने अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। आप अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत अच्छी क्रीम शेयर की थी, वो ऑल इन वन है, यानी कि एंटी एजिंग क्रीम है। तो वो आप कोशिश करें कि जिस तरह से आपने फ़ौरन से अपने हाथों पैरों पर, अपनी बॉडी पर, जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस होती है, आप वहाँ पर अपने फेस पर वो क्रीम जो है वो ज़रूर लगाएं। हफ्ते में 1 दफ़ा आप अपना मिनी फेशियल ज़रूर लें। मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स की फेशियल्स आपके लिए शेयर किए हैं। आप अगर मेरे कोई भी फेशियल देखना चाहें तो सिर्फ लिखें गज़ल सिद्दीक फेशियल, तो आपके सामने वो सारे मेरे फेशियल्स की लिस्ट यूट्यूब पर आ जाएगी। तो कोई सा भी एक, चाहे उस स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उनको आप
मतलब ड्यूरेशन उसकी छोटी कर दें। अगर 2 मिनट का मसाज है तो 1 मिनट का करें, 2 मिनट की स्टीम लेनी तो 1 मिनट का करें, या जो भी मसाज जो भी फेशियल आपको सूट करता है उस तरह का फेशियल आप पिक करें। हेयर केयर रूटीन के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्कैल्प को जो है हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो आपने वंस अ वीक कोकोनट ऑयल ले लीजिए 4 टेबल स्पून्स, या कोई और ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए 4 टेबल स्पून्स, और उसमें आपने 2 टेबल स्पून्स दही यानी कि योगर्ट के ऐड करने हैं, और उसके साथ आपने ½ टीस्पून इसमें ऐड कर लीजिए एप्पल साइडर विनेगर। इसको खूब अच्छी तरह से फेंटिए, और इसका ये जो पेस्ट होगा ऑयल वाला उसको आपने अपनी रूट्स पर लगाना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आपने जो बचा है आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी स्किन जो आपकी स्कैल्प की जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहेगी, आपके बाल भी स्ट्रेंथन होंगे ऑयल की वजह से, मॉइस्चराइज रहेंगे, और जो हमने उसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया है उससे आपकी स्कैल्प का पीएच लेवल बेहतर होगा। चाहे सहर हो यानी कि सहरी का टाइम हो या इफ्तार का टाइम हो, आपने एक हैंडफुल ऑफ नट्स ज़रूर लेने हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छा फैट जाएगा, ओमेगा 3 बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, और वो आपकी स्किन को जो है वो एक नेचुरल ऑयल जो प्रोड्यूस होता है ना हमारी स्किन में, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, जो कि आपकी स्किन को पूरे रोज़े के दौरान बहुत हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखेगा। और साथ साथ कोशिश करें कि बाहर निकलें सन में तो सनस्क्रीन मस्ट लगाएं, जो पीक आवर्स हैं उसमें बाहर निकलते वक्त अवॉइड करें, और निकलें भी तो थोड़ा कवर करके निकलें ताकि आपको वो सन की हार्श रेज जो है आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई ना करें। उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं मेरी तरह, चाहे रमज़ान हो कुछ भी, मैं मेरा डेली एक्सरसाइज का रूटीन ज़रूर होता है। हाँ, रमज़ान मुबारक के महीने में जो बहुत मेरी इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज होती है वो मैं नहीं करती हूँ। मैं लाइटर से वॉक करती हूँ, ब्रिस्क वॉक होती है आधे घंटे की, या मैं अपने घर में ही स्ट्रेचिंग, एक दिन स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, एक दिन जंपिंग जैक्स हो गया या एरोबिक्स या कुछ उस तरह से हो गया। लेकिन इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? मेरा टाइम ये होता है कि मैं सहरी के 1 घंटे के बाद अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरी उस वक्त एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन इफ्तार के टाइम पे करें या सहरी के वक्त करें, कोशिश करें कि सहरी पर कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक दे दें, क्योंकि हमने खाना खाया हुआ होता है तो एकदम से वॉमिटिंग हो सकती है हमें। अच्छा, और इफ्तार के बाद अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें तो बहुत अच्छा टाइम होता है कि आपने हल्की फुल्की एक खजूर ले ली, पानी पी लिया, इफ्तार थोड़े से आपने कर ली इफ्तार। उसके बाद अगर आप हल्का फुल्का पेट आपका भरा हुआ है तो आप अगर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं या अपने वॉक के लिए जाते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप उस एक्सरसाइज से वापस लौटेंगे और फिर अगर आप फ़ौरन से खाना खाते हैं अपना, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत फास्ट हो चुका होगा और वो खाना आपको बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। तो ये एक और अगेन एक फ़ायदा होता है इफ्तार के बाद वॉक या एक्सरसाइज करने का। टिप्स पर काम कीजिएगा, आपका रमज़ान मुबारक का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा और ऑनेस्टली आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी। हम ये समझते हैं कि हम बहुत सारा ऑयली पराठे और ये सब चीज़ें खा के, ऑयली चीज़ें खाएंगे तो हम पूरा दिन जो है वो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। ऑनेस्टली आप थके हुए ज़्यादा रहेंगे, तो हेल्दी चीज़ें खाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और अब बहुत हम जल्दी मिला करेंगे इस महीने में, ठीक है? तो जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।